This conference will now be recorded. आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत करना। हाँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होती है कि सेंडर कुछ डाटा भेज रहा है, रिसीवर उस डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। ये होता है आपका कम्युनिकेशन। अब इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है OSI, एक होता है TCP। हम स्टार्ट करेंगे OSI से। ठीक है सर। ये हमारा OSI मॉडल है। इसमें टॉप वर्किंग स्टार्ट होती है हमारी सेंडर एंड से, जहां से हमारी एप्लीकेशन शुरू होती है। एप्लीकेशन क्या होती है? जहां से डाटा बनाया जाता है। जैसे आपको कोई मेल भेजनी हो, HTTP करना हो, जैसे हमने पढ़ा था, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये भेजना हो तो एप्लीकेशन से वो परफॉर्म होगा। एप्लीकेशन किसी न किसी एप्लीकेशन से ही डाटा जाएगा। ओके सर। इसके नेक्स्ट होता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट कैसे होगा? उसमें कोई पासवर्ड लगा हुआ है, कोई किसी दूसरी भाषा में जा रहा है डाटा, तो उसको करेंगे हम प्रेजेंट। फिर थर्ड पे आएगा ओके सर। सेशन। सेशन करता है टाइम की वर्किंग, टाइम बेस्ड वर्किंग सेशन करेगा। ठीक। चौथा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाना। कितना डाटा जाना है वो ट्रांसपोर्ट बताएगा। जैसे एक बस है, बस के अंदर कितनी सवारी जानी है, वो डाटा, कितना डाटा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, वो ट्रांसपोर्ट बताएगा। नेटवर्क ओके सर। बताएगा कि किस एड्रेस के ऊपर जाना है, किस एड्रेस पे जाना है, ओके। वो नेटवर्क बताएगा। कितना डाटा जाना है वो ट्रांसपोर्ट बताएगा। ठीक है। उसके अंदर एक पैकेट के अंदर कितना डाटा जाएगा वो डाटा लिंक बताएगा। कितना डाटा जाना है वो डाटा लिंक बताएगा। फिजिकल बताएगा कि कनेक्शन कौन सा है, आपका वायर है या वायरलेस है। इसके बारे में ये डिटेल यहाँ पे गिवन है। पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है ओके। सेशन, चौथा है ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आपके पैकेट होंगे, ये नोट कर। ओके सर। ये सेंडर एंड है, इसमें लेयर 7 एप्लीकेशन होगी, प्रेजेंटेशन। ऐसे ही जो लेयर 1 है वो रिसीवर एंड पे पहली होगी। ओके सर।
सर लिख लिया। नेक्स्ट जो है नेटवर्क लेयर वो बताएगा कि डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पर डाटा जाना है। डाटा लिंक लेयर क्या बताएगी, लिंक एस्टेब्लिश करेगी पैकेट के बीच में, एक पैकेट और ओके दूसरे सर। पैकेट के बीच में लिंक होगा। और जो फिजिकल लेयर है वो बताएगी कि आपका वायर के थ्रू जाएगा या वायरलेस जाएगा। ओके सर। नीचे पॉइंट डिफाइन है कि केबल के थ्रू होगा या आपका वायरलेस होगा। ओके सर। हो गया सर। चौथा जो इसमें था ट्रांसपोर्ट, उसका मतलब है टीसीपी। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी आपका डाटा को सेंड करने में यूज करते हैं। ओके सर। इंटरनेट के ऊपर डाटा ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी आईपी का भी यूज होता है। सर हो गया। टीसीपी जो है वो इन चीजों पे
अप्लाई होता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर आपका टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज आती है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर करता है, जैसे आप मेल के थ्रू फाइल को भेजना हो एक जगह से दूसरी जगह, फाइल ट्रांसफर होती है फाइल को भेजने के लिए। POP होता है मेल, फाइल को रिसीव करने के लिए। फॉर रिसीविंग फाइल वो यूज POP, फॉर ट्रांसफरिंग फाइल वो यूज FTP, और मेल के लिए, सिंपल मेल भेजने के लिए होता है SMTP। SNMP होता है नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो भी आप मैसेज भेजते हैं वो किस लेवल के हैं, किसी को कंट्रोल करना हो, एरर हो, तो उसके लिए ICMP यूज होता है। इसको नोट ठीक है।
सर हो गया। इसके नेक्स्ट है ARP एंड RARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या काम करते हैं कि जो आपका IP एड्रेस है उसको फिजिकल मशीन के एड्रेस के साथ मैच करते हैं, और RARP उल्टा करता है, वो फिजिकल एड्रेस ओके। को मशीन के एड्रेस के IP एड्रेस के साथ मैच करता है। IP एड्रेस ठीक है। वो जो इंटरनेट का एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जो कंप्यूटर का एड्रेस है। हम्म, जब डाटा ट्रांसफर होता है तो आपका मशीन से IP में कन्वर्ट करता है, और जब डाटा रिसीव होता है तो IP से मशीन में डाटा आता है। ओके सर। हो गया। नेक्स्ट है बूट पी एंड सीरियल पी स्लिप। बूट पी क्या करता है, IP एड्रेस प्रोवाइड करता है सिस्टम को। IP एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, जहां से आपने इंटरनेट लिया हुआ है, तो किस नंबर को प्रोवाइड कर रहा है वो बूट पी के थ्रू सेट किया जाता है। और सीरियल लाइन का ठीक है। मतलब है डाटा को एनकैप्सुलेट करना, यानी कि डाटा को ऐसे डाटा जाए कि डाटा आपका किसी दूसरे को पता ही न लग पाए कि आपका डाटा क्या डाटा जा रहा है, वो आपका स्लिप के ठीक थ्रू है। होगा। ठीक है। एनकैप्सुलेशन जहां पर भी होगा वहां डाटा आपका डाटा हाइडिंग के थ्रू जाएगा, यानी कि डाटा हम्म, कोई और दूसरा मिस यूज ना कर पाए उसका। जैसे आपका, अगर आपको अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है तो वो किस बेस पे होती है, यूजर ID पासवर्ड के अलावा आपका OTP आता है। अगर वो OTP हाँ। आपको बता दिया तो वो तब आपका पैसा विड्रॉ कोई कर सकता है। अगर आपने OTP किसी को नहीं बताया तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो OTP की एनकैप्सुलेशन होती है। अगर आपने वो एनकैप्सुलेशन रिवील कर दी तो आपका अमाउंट किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है। हो गया सर। नेक्स्ट है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये आपका इंटरनेट के लिए है। ओके। इथरनेट होता है आपका कंप्यूटर का नेटवर्क का एड्रेस, जो कि आपका 6 बाइट का है। आप अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल का फिजिकल एड्रेस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओपन नेटवर्क शेयरिंग,
सेटिंग, ये आपका फिजिकल एड्रेस है, ये वाला, ठीक है। ये आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका फिजिकल एड्रेस जिसको हम फिजिकल इथरनेट, एड्रेस। ये आपका 6 बाइट का है। जब भी आपका ठीक मोबाइल है। या फोन होता है तो दो चीजें देखी जाती हैं, आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ठीक आईपी है। एड्रेस, अगर आप इंटरनेट नहीं चला रहे हैं तो आईपी एड्रेस एक्टिव नहीं होगा। और अगर आपका फिजिकल एड्रेस किसके ऊपर होगा? फिजिकल एड्रेस होगा आपका मदरबोर्ड के ऊपर। अगर किसी ने फिजिकल एड्रेस ही हटा दिया तो फिर आपका मोबाइल अगर गुम हुआ तो वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। IMEI नंबर जो आपने सुना होगा, IMEI नंबर, तो वो फिजिकल एड्रेस का ही काउंटर पार्ट है। ठीक है। आजकल ये वाली वर्किंग चल रही है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें आपने सुना होगा रिलायंस जियो फाइबर ऑप्टिक्स निकाला, रिलायंस, हाँ वो ये टेक्निक से आपका फाइबर नेटवर्क चलेगा, इसकी स्पीड काफी बेटर होगी। ठीक है। सर हो गया। इसके नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम का नाम आपने सुना होगा। इसी के बेस पे आपका एटीएम वर्किंग काम करती है। हो गया। इसके नेक्स्ट है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस का मतलब है एक ही साइज, एक ही साइज जितना आपका डाटा एक ही बार में ट्रांसफर होगा। ओके सर। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक ही साइज का। जैसे आपने 8 बिट का डाटा जा रहा है तो हर बार 8 ही बिट का जाएगा। जहां एसिंक्रोनस में अलग अलग भी डाटा हो सकता है, 5 भी जा सकता है, 11 भी जा सकता है। ओके सर। ये नेक्स्ट है एसिंक्रोनस। ये इसमें डिफाइन है कि आपका जो डाटा है इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होगा, सिंक्रोनाइज की नहीं होगी। और इसमें क्लॉक बेस्ड वर्किंग भी इंडिपेंडेंट होगी, यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका टीसीपी और यूडीपी में अंतर। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। जब भी आपको डाटा आपको सिक्योरिटी के साथ भेजना हो तो टीसीपी यूज होगा, और सिक्योरिटी के बिना भेजना हो तो आपका यूडीपी यूज होगा। अगर सिक्योरिटी के साथ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डाटा स्पीड स्लो होगी, और बिना सिक्योरिटी ओके के साथ सर। जाएगा तो उसकी स्पीड होगी फास्ट। अगर सिक्योरिटी के साथ जाएगा तो उसमें एक्स्ट्रा बिट भी जाएंगी, जहां सिक्योरिटी के साथ नहीं जाएगा तो उसकी एक्स्ट्रा बिट नहीं होंगी। सिक्योरिटी के साथ होगा तो हैवी वेट होगा, जैसा कि आपका टीसीपी है, और ओके। सिक्योरिटी के साथ नहीं होगा तो वो लाइट वेट होगा। टीसीपी में एरर चेकिंग रिकवरी होगी, जहां यूडीपी में रिकवरी नहीं होगी। टीसीपी ओके आपका सर। कनेक्शन ओरिएंटेड है, और ये आपका कनेक्शन लेस है। जहां पे भी कनेक्शन ओरिएंटेड है वो सिक्योर डाटा है, और कनेक्शन लेस सिक्योर डाटा नहीं है। जब भी हमें कोई गेम वगैरह ट्रांसफर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो सिक्योर नहीं होती, वो आपकी यूडीपी के अकॉर्डिंग आएगी। यूडीपी में हमेशा स्पीड ज्यादा रहेगी, लेकिन सिक्योर ठीक। नहीं होगी, और आपकी साइज जो होगा उसका वो कम होगा। ठीक है। ये दोनों ही डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ओके सर। हो गया। आईपी एड्रेस जो है, जो भी आपका कंप्यूटर का एड्रेस है, वो दो टाइप का होता है। स्टैटिक, जो फिक्स रहेगा, एक बार प्रोवाइड हम्म। कर दिया तो चेंज नहीं होगा। सेकंड है हम्म। डायनेमिक, कुछ कुछ टाइम में वो चेंज होता रहेगा। जो आपका ठीक। स्टैटिक रहेगा उसमें आपके प्रॉब्लम होने के चांस हो सकते हैं, आपके हैक होने का चांस हो सकते हैं। और डायनेमिक में हैक होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, वो ओके क्योंकि वो सर। थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज होता रहता है। जब भी चेंज होता रहेगा तो किसी को, हैकर को अगर अटैक करेगा, तो अगर पुराने पे करेगा तो नए वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन स्टैटिक के केस में हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके सर। हो गया सर। ठीक है, पढ़ लो पुराना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। ओके।
सर नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, पढ़ लेना इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। ठीक है। This conference will now be recorded. This conference will now be recorded.